वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशियन वज़रा और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन हममनसब की रिहाइशगाह पर लाया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तिजारत, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे होंगे। गजा मुआहिदे पर हमास और इसराइल के आज बिलवास्ता मुज़ाकरात। दोनों फरीकैन की मुज़ाकरात के लिए मिस्र में बैठक होगी। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए हथियार डालने को तैयार हो गई। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी निगरानी में फ़लस्तीनी मिस्री अथॉरिटी के हवाले करने पर आमादा है। हमास को कतर के ज़रिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं। ज़मानतों में गजा से इसराइली अफ़वाज के मुस्तकिल इनख़ला की यकीन दहानी शामिल। हमास ने इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। हमास ने इसराइली बमबारी को आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात पर तेज़ी से अमल दरामद हमारे मुफाद में है। इसराइल मुसलसल हमलों से ट्रंप के मंसूबे की राह में रुकावटें डाल रहा है। हम लड़ाई को रोकने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर ने हमास का गजा मंसूबा ज़बरदस्त करार दे दिया। ट्रंप का कहना है गजा मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं, ये भी मुमकिन है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया कि इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। नेतन्याहू गजा में बमबारी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हमास कितनी संजीदा है जल्द ही पता चल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, अभी गजा जंग के खात्मे पर कुछ काम करना बाकी है। इसराइल हमास मुआहदे पर मुलाकातें हो रही हैं। कैदियों की रिहाई के लिए 90% काम हो चुका है। उम्मीद है मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। हमास से जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है अगले हफ्ते के शुरू में हतमी मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लफ्जी जंग में पीपल्स पार्टी का पीछे हटने से इनकार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद और ताने। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि उंगलियां तोड़ने की धमकियों से नहीं डरते। सैलाब के दौरान पंजाब में मिसमैनेजमेंट हुई। जनूबी पंजाब के लोग आज भी मदद के लिए रो रहे हैं। मेरे पैसे मेरी मर्जी वाली बात समझदार बंदा नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत माहौल ख़राब कर रही है। पंजाब में आवाम के लिए काम कम और टिकटॉक ज़्यादा हो रहा है। हमारी आड़ में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से कोई मसला है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना लाएं। आपके बारे में बुज़रा क्या कहते हैं सबको पता है। किसकी क्या कारकर्दगी है फैसला अवाम ने करना है। मरीम नवाज को स्क्रिप्ट राइटर गलत राह पर ले जा रहा है। स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें कहा, अब पंजाब कार्ड खेलो, हम आपसे नहीं विफाक से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुआहिदे करके मुल्क से कभी नहीं भागी। पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। सीनियर वजीर सिंध का पंजाब के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। कहा कि जिस पॉइंट पर जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। आज़मा बुखारी बोली कि जगह और वक्त आपकी पसंद का होगा, आप खुद आना, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपना। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना सियासत नहीं गलाजत है। मेरा पानी मेरी मर्जी ऐसे ही है जैसे मरसों मरसों पानी न डेसों। पंजाब का पानी आपकी मर्जी से इस्तेमाल नहीं होगा। सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फफे कुटने वाला बयानिया ले आए। आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होकर वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो फजूल किस्म की तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। इसराइल ने ट्रंप की एक ना मानी। गजा पर बमबारी में तेजी। गजा में वहशियाना बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 65 अफराद शहीद, 153 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,139 हो गई। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हेडक्वार्टर्स की तरफ गैस और दस्ती बम फेंके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इसराइलियों से खिताब में
میں کہا کہ حماس کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امریکہ کو بتا دیا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ تمام قیدیوں کی رہائی تک امریکی منصوبے پر پیش رفت نہیں ہوگی۔ قیدیوں کی رہائی تک 21 شقوں میں سے کسی پر عمل نہیں کریں گے۔ اسرائیلی قید میں معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ پر تشدد کیے جانے کا انکشاف۔ رہائی پانے والے ترک صحافی ایڈسن سیلف نے بتایا کہ فلوٹیلا کے گرفتار ارکان اسرائیلی فورسز تشدد اور بدسلوکی کر رہی ہیں۔ سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ کو تشدد کر کے زمین پر گھسیٹا گیا، انہیں زبردستی اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا، ہمیں 2 روز تک سونے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف گلوبل سموت فلوٹیلا کے اطالوی کارکن نے اسرائیلی جیل میں اسلام قبول کر لیا۔ ترک میڈیا کے مطابق فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی کے اطالوی کپتان نے کہا کہ جیل میں ساتھیوں کو نماز ادا کرتے دیکھ کر مسلمان ہو گیا، ایسے لگا جیسے مجھے دوسری زندگی ملی ہو۔ ادھر اسرائیل نے گلوبل سموت فلوٹیلا کے مزید 137 اراکین کو ملک بدر کر دیا۔ ترکیہ ایئرپورٹ پہنچنے پر فلوٹیلا اراکین کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسپین کے 21 شہریوں کو آج رہا کیا جائے گا۔ فلوٹیلا کے سینکڑوں کارکن اب بھی اسرائیلی حراست میں موجود۔ ٹرمپ کے امن منصوبے نے نیتن یاہو کو مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سب کچھ ویسے نہیں ہوا جیسے نیتن یاہو چاہتے تھے۔ نیتن یاہو کا خیال تھا ٹرمپ انہیں غزہ پر مکمل فتح دلوائیں گے، لیکن صورتحال اب ان کی خواہشات کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ حماس نے اب تک صرف یرغمالیوں کی رہائی کی شرط منظور کی ہے۔ دوحہ حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک نے شدید دباؤ ڈالا۔ دباؤ کے بعد ہی نیتن یاہو نے امن منصوبے میں لچک دکھائی۔ جماعت اسلامی کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ۔ کراچی کی شارع فیصل پر جماعت اسلامی کارکنوں کا غزہ مارچ۔ کارکنوں سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ غزہ کے لوگ مزاحمت کی علامت ہے۔ غزہ میں 70 سے 80% بچے اور عورتیں شہید ہو گئیں۔ اقوام متحدہ مظلوموں کا مسئلہ حل نہیں کرتی، دنیا کو نئے اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ فلسطین تنازع کے حل کے لیے 2 ریاستی فارمولہ قبول نہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا تو حکمرانوں کا نان و نفقہ بند کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ بالائی سوات، دیر بالا اور بابو سر ٹاپ کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ مان صحرا کے پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری سے سفیدی چھا گئی۔ کالام، مٹلتان اور اتروڑ کے پہاڑوں پر بھی برف کے گالے برستے رہے۔ سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ اور بیسر راوٹ نوری ٹاپ پر بھی ہلکی برف باری۔ سرن ویلی کے پہاڑوں پر بھی برف باری کے دلکش نظارے۔ دیر بالا کے سیاحتی مقام جہاز بھانڈا میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ دیر بالا میں باڑ گوئی ٹاپ پر بھی برف باری ہوئی۔ پشاور، سوابی، سوات، کوہاٹ اور دیگر علاقوں میں تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں 7 اکتوبر تک ژالہ باری کی پیش گوئی۔ طوفان ایمی کی یورپ میں تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئرلینڈ میں ایک اور فرانس میں 2 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ فرانس میں ہوا کی رفتار 131 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ برطانیہ اور آئرلینڈ میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ 1,80,000 سے زائد گھروں کی بجلی معطل۔ اسکینڈینیویا میں طوفان کو موسمی بم قرار دے دیا گیا۔ روس کا یوکرین پر بڑا فضائی حملہ، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ روس کی جانب سے 50 میزائل اور 500 ڈرونز یوکرین پر داغے گئے۔ حملے میں شہری آبادی اور یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی حکام کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ امریکی ریاست الاباما میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، 14 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کا واقعہ فٹ بال میچ کے موقع پر پیش آیا۔
जॉर्जिया के वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन पर मुल्की सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। जॉर्जियन वजीर आजम का कहना है कि मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के पीछे यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय हिमायत से मुजाहिरीन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी से इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालिबा। पुलिस ने क्रैकडाउन करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त अवामी वोटिंग नहीं हुई। 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के 2/3 अरकान के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंस गए। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंसे। कुछ सयाहों को बचा लिया गया जबकि दीगर के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।